हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे है तीसरे मॉक टेस्ट की बारी। तो उससे पहले सुनिएगा कुछ पंक्तियां। पर्वत से सीखो गर्व से शीश उठाना, सागर से सीखो जी जी भरकर लहराना। प्रकृति नहीं सिखाती किसी को ठुकराना, इसे बस आता है सबको अपनाना। दोस्तों, सबको अपनाइए और सबके साथ घुल मिलकर चलिए। तो घुल मिलकर चलने से आप जीवन में तरक्की करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 41 तीसरा मॉक टेस्ट है। 20 मॉक टेस्ट की सीरीज है, तो आ जाते हैं 41 पर। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पानी और NaCl के मिश्रण को किससे पृथक किया जा सकता है? कुछ वीडियो के नाम दिए गए हैं और दो घटक दिए गए हैं, पानी और NaCl। नमक के घोल को किस तरह से पृथक कर सकते हैं? तो देखिएगा, निष्पदन, संप्लवन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। दोस्तों, वाष्पीकरण, वाष्प के द्वारा ही नमक को प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते होंगे नेचुरली समुद्रों में पानी जमा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी उड़ने लगता है समुद्रों के किनारों पर। अक्सर नमक कहाँ पर बनते हैं? जहाँ पानी की गहराई कम होती है, वहां पर क्या होता है, कई सालों से वाष्पन की क्रियाएं हो रही है, पानी उड़ रहा है और वहां नमक की चट्टानें पीछे बच रही है। घर पर भी आप कर सकते हैं, नमक का घोल बनाइए, पानी को गर्म कीजिए और पानी उड़ जाएगा, पीछे नमक बचेगा। तो नमक किससे? वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। वाष्पीकरण ध्यान रखना। तो ऑप्शन 3 राइट। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? देखिए, सवाल बहुत इजी है। धातु और धातु को पहचान सकते हैं, लेकिन जो साइंस से जुड़े नहीं, वे नहीं है, अक्सर उनके दिमाग में ये सवाल परेशान करते हैं। ध्यान रखना, एन यानी नाइट्रोजन, एन यानी नाइट्रोजन, ये गैस है। अधातु है ऑक्सीजन, इन लगभग हैंग और के ही जा। ये भी अधातु है सल्फर, अधातु है। सल्फर क्या है? ये तीनों अधातु है, ध्यान रखना, अधातु। ये भी अधातु, ये भी अधातु। सोडियम भाई साहब धातु है। क्या है? धातु, Na सोडियम। Na तो लिखा हुआ ही है, आप सोडियम लिख लो आगे, सोडियम। ये क्या है? धातु। Na किस पर आता है? 11 नंबर पर। ध्यान रखना, 11 नंबर पर सोडियम आता है, धातु। आगे बढ़िए। जल एक है, बहुत ही आसान सवाल है। जल एक है तत्व, यौगिक, धातु, मिश्रण। देखिए, आप ये मिश्रण और धातु इनको देख के, तत्व इनको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। जल क्या है? यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं? कि दो तत्व, दो या दो से अधिक तत्व मिलके, दो या दो से अधिक अणु मिलके एक अनुपातिक रूप में मिलते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। H2O, ये ऑक्सीजन की दो होती है संयोजकता और हाइड्रोजन की एक होती है, ये मिलके बना क्या? H2O। और इसे देखिए, यह सहसंयोजक यौगिकों के द्वारा बना होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन इधर भी होगा। और सहसंयोजक यौगिक कैसे बनाएगा? ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन लेगा, अपने दो पूरे करेगा, ये भी हाइड्रोजन दो पूरे करेगा, और ये ऑक्सीजन हर हुई जगह दोनों एक एक ले ले और 8 पूरे कर लेगा। इस तरह से सहसंयोजक यौगिक बनता है, ध्यान रखना। और ये रहा अपना सही आंसर, यौगिक। आगे बढ़िए। जल में नमक को विलय करने से बनता है। जल में नमक को, ध्यान रखना, वही आप पकड़िए जी को, वाष्पीकरण। जल को नमक में विलय करने पर बनता है समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, यौगिक, पायस। नमक को पानी में घोलिए, एक प्रावस्था में यानी कि एक रूप में आ जाएंगे, अच्छी तरह से घुल जाएंगे। और हमने कहा था कि जो अच्छी तरह से घुल जाते हैं, एक प्रावस्था में आ जाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। दोस्तों, आगे बढ़िए। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं भैया। ठोस और ठोस मिलेंगे तो भी मिश्रण बनेगा, केवल द्रव से द्रव बनता है तो भी मिश्रण बनता है,
ठोस एवं द्रव दोनों से बनता है तो भी मिश्रण ही बनता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ठोस, द्रव और गैस तीनों से ही मिश्रण बनता है। तीनों को किसी प्रकार से मिला लो, मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण की परिभाषा मिलना मिश्रण बना तो मिश्रण बनता है। कंफ्यूज मत होइएगा, यूं नहीं वो क्या भाई कंफ्यूज हो जाओ पड़ी होती हूँ, तो बेटर ऑप्शन की ओर दौड़ना है, बेटर ऑप्शन ही आपको दिलाएगा सफलता। आगे बढ़िए। ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है, ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है। ध्यान रखिए, सबसे पहले ठोस और ठोस पढ़े थे, जिसमें आई थी मिश्र धातुएं। क्या आई थी? ठोस प्लस ठोस, ठोस प्लस ठोस क्या बनेंगे? मिश्र धातु, मिश्र धातु। अच्छा उदाहरण है इसका, एग्जाम्पल क्या था? मिश्र धातु। ध्यान रखना, इंग्लिश में एलोय कहते हैं। ताम, इससे क्या बनता था? पित्तल भी बना था, ध्यान रखना, पित्तल और भी कई, स्टेनलेस स्टील, स्टील, कई सारे उदाहरण थे। तो क्या पित्तल हमारे पास पहला ऑप्शन पड़ा है, काम हो रहा है, नो टेंशन भैया। मदिरा, द्रव प्लस द्रव, हाइड्रोजन गैस, ये तो गैस है, गैस धुआं ठोस और गैस से मिलकर बना हुआ होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़िए। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। देखो भाई साहब, कोलाइडी विलयन का क्या करे, कुछ बड़ा कण यहाँ करे, ध्यान रख जो बार आगे बता दिया हूँ बड़ा। तो टिंडल प्रभाव, यानी कि टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजरने पर कुछ कण चमकने लगते हैं। कण क्यों चमकते हैं? वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर चारों ओर फैलाते हैं। विज्ञान की इस परिघटना को प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है। देख लो भाई साहब, वो प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव दर्शाया जाता है। कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजारने पर कण चमकने लगते हैं। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। सल्फर है, देखिए धातु अधातु धातु में से छांटना है सल्फर, तो इसे एच से डिनोट करते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका सामान्य नाम गंधक भी है, इसे गंधक के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ ले गंधक क्या है, बट्टा बेजा अपत गंधक पड़ी हुई कौन। तो ध्यान रखना, गंधक सल्फर और एस, एस से भी डिनोट करते हैं, एक ही बात है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सल्फर आपको पता है आवर्त सारणी में इधर आता है, ये आवर्त सारणी होती है ना, इसमें इधर आता है लगभग 18, 17 और 16वें वर्ग में आता है इधर। तो गंधक क्या है? अधातु। क्या है? अधातु, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से उपधातु है, तो उपधातु तो पहले आप सोल्व नहीं करा, इडी ट्रिक आप पढ़ी ही बात देख लो, टाइम बात क्लियर हो जाए। कई ही ट्रिक अब बार बताऊं मैं थाने, ट्रिक ही, एक मिनट नयो पेज ले ला। अब बार है बबलू सिंह जी, बबलू सिंह जी असली साबुन तेल, असली साबुन तेल, बबलू सिंह जी असली साबुन तेल टी तेल पोत कर आए। कही है, एक मिनट रुक जो हो, इन काम हलाए ना। बबलू सिंह जी असली साबुन तेल पोत कर आए। एक मिनट रुक जो हो, सवाल क्यों निम्नलिखित में से उपधातु है? हाँ यही था, तो यही है अपने उपधातु की एक शॉर्ट ट्रिक थी। मैंने आपको बताया था कि कुछ उपधातु है जो सीढ़ी नुमा आकार में होती है आवर्त सारणी में, आपको सबसे पहले बताया था, तो सीढ़ी गलत बन गई थी, दूसरे दिन वापस करेक्ट करके बताया था, याद कीजिए। तो एक ट्रिक थी, उस ट्रिक के माध्यम से अच्छे से नाम याद हो जाएंगे। बबलू सिंह जी असली साबुन तेल टी पोत कराए, भैया बबलू सिंह जी बहुत रईस है, असल माल एकदम चौपड़न आया है। तो ध्यान रखिए, ये तो हो गई ट्रिक। अब तत्व कौन से हैं, बड़ा बड़ा भाई देख लो। बबलू से बी यानी कि बोरॉन, सिंह, सिंह से क्या होगा? SI सिलिकॉन। बबलू सिंह जी, जी जी क्या है अपने? GE जर्मेनियम। AS आर्सेनिक, असली से AS। SB से एंटीमनी, TE से टेल्यूरियम और PO से पोलिनियम। ये ध्यान रखना, उपधातुओं को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, कद्दी इन कद्दी सवाल आई ही करिए। अगर उपधातु इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है 1 2 3 4 5 6 7 ही है,
तो 7 बढ़िया तरीकों याद करनी है। बबलू सिंह जी असली साबुन तेल टिप पर आए। बी से बोरॉन, सी से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, ए से आर्सेनिक, एस बी से एंटीमनी, टी से टेल्यूरियम, पी से पोलिनियम। ध्यान रखना। और अपने ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए एस आर्सेनिक, चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा कॉपर धातु है, सोडियम धातु है, और एफ आयरन, फेरस भी क्या है, धातु। सीधा जवाब ए एस आर्सेनिक। आर्सेनिक सही जवाब है, ध्यान रखना। आर्सेनिक, आर्सेनिक। आगे बढ़ो, स्लाइड आगे। 50वां, निम्नलिखित में से किसके कण नीचे नहीं बैठते, कण क्या नीचे नहीं बैठे। तो इससे पहले ध्यान रखिएगा, निलंबन के कण क्या होते हैं, सबसे बड़े। हमने जो विलियन पढ़ा था, कणों के आधार पर 3 प्रकार का पढ़ा था, निलंबन, कोलाइडी और वास्तविक विलियन। ध्यान रखना, यहाँ पर वास्तविक भी आ सकता है विलियन की जगह। तो निलंबन के सबसे बड़े, फिर कोलाइडी, और फिर अपना कौन सा है, वास्तविक विलियन या फिर विलियन। तो ध्यान रखिए, जिका कण बड़ा हुई बेड़ा पिंदा भेगा बैठी, और जिका छोटा छोटा हुई बे बापड़ा विचरण करता रहे, अच्छी तरह से घुल जाएंगे, अच्छे तरह का विलियन बनाएंगे। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, ये विषमांगी विलियन होता है, ये भी विषमांगी होता है, लेकिन कण बीच के आकार के होते हैं। दिखता समांगी है लेकिन होता क्या है, विषमांगी। टिंडल प्रभाव दोनों दर्शाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, टिंडल प्रभाव यहाँ तक देख लो, ये भी टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये भी दर्शा, लेकिन ये बहुत ही छोटे कण होते हैं। और वास्तविक विलियन होता है, अच्छी तरह से घुले होते हैं, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, यह तली में नहीं बैठते हैं, ये तली में आसानी से नहीं बैठते हैं, ध्यान रखना। और दूजान तीजा बैठ जा, 1 और 2 दोनों कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है। आगे बढ़ो। परमाणु का भार अंतरराष्ट्रीय मानक है। परमाणु के भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि कार्बन 12 को ही अंतरराष्ट्रीय मानक परमाणु भार के द्वारा दर्शाया गया था। एक हमने एएमयू पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट, और हमने एक यू पढ़ा था, इसे यूनिफाइड कहा गया था। एक यू की परिभाषा कितनी होगी, एक एएमयू की परिभाषा कितनी होगी, ध्यान रखना। एक एएमयू की परिभाषा होगी 1/12 कार्बन के बराबर। देखिए, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होंगे, यानी कि कुल 12 हो गए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, तो अगर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का परमाणु भार कितना होगा, एक यू के बराबर होगा। तो इसे वैज्ञानिकों के 1/12 कार्बन के बराबर दर्शाया था। क्यों दर्शाया था, कार्बन प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सभी यौगिकों में अधिकतर यौगिकों में पाया जाता है। तो आसानी से अध्ययन करने के लिए 1/12 कार्बन के बराबर कहा था। तो यहाँ पर कार्बन 12, ध्यान रखना, यही परमाणु का अंतरराष्ट्रीय मानक माना गया था। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन CH और O का अनुपात। तो ध्यान रखना, सबसे पहले इसका फॉर्मूला सूत्र देखिए, C6H12O6। अनुपात काटनी आवे 6, 12 और 6। ए तो कटी दियोड़ा होनी है, सरल करो। 6 पावड़ो 6 में 1 बार, 12 में 2 बार, और 6 में 1 बार। 1 2 1, 1 2 1 आ गया ऑप्शन 2 राइट। देखो फॉर्मूला गार्डन बता दियो। कार्बन तथा हाइड्रोजन आपस में सहयोग करके बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आ गई भाई साहब, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आ गई। डियोडा है घटी, 1 मिनट रुको। हाँ सॉरी, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आएगी, कंफ्यूज मत हुई जो, सही बताई हूँ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कार्बन प्लस H मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। और भी राहत जुड़ सके, पर मुख्य रूप कही अगर कार्बन हाइड्रोजन और प्लस और कुछ हो सके, ध्यान रखो। जो क्लोरोमेथेन एथेन वगैरह बनी, क्लोरोएथेन वगैरह, ध्यान रखो। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन हुआ कौन, मेथेन CH4 आएगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑप्शन राइट। दूसरे नंबर मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मोनोऑक्साइड यानी एक ऑक्सीजन, जल H2O, बैटरी कोनी अपन, एक ही ऑप्शन राइट है। एक बार सब ऑप्शन संभाल लेना, कोई बैटरी ऑप्शन किन टाइम रखट गड़बड़ हो जा कि ध्यान नहीं पड़े, इन बात है। हाउचेती राखियोड़ी डंगरी है, 1 नंबर जावणो के रिश्ता जाता रही। अगर घर आवे कोई देखे पावना नौकरी करियोड़ा हैंग होदा, ध्यान रखो। तो ध्यान रखो, CO2 के 1 मोल में होते हैं, देखो पहला तो CO2 का ही है, CO2 का ही है,
परमाणु थे नहीं, अगर कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग होता परमाणु कह देता, अणु कह देता। तो ध्यान रखो, दो है तो कई क्या वाला अणु, एक होता तो कई कहता परमाणु। तो ये देखो समूह पहला परमाणु वाला तो ऑप्शन काट ही दो, मतलब ही छोनी, और कटे 3 अणु बैठो एक ही दियो, कोई बात नहीं जी हेठ रखो। मैं थाने क्यों रात रा अपने ही कहना आना चाहिए उगाद्र संख्या रा, कहना आना चाहिए उगाद्र संख्या रा, क्यों बिंदी ना 25 बार, कम 25 बार उगाद्र संख्या नाम लिया था। क्या लिया था? 6.02 इंटू 10 की घात 23 कर दियोड़ा, 6.02 इंटू 10 की घात 23 अणु। एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.02 10 की घात 23, एक यूनिट है। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक मण में 40 ग्राम होते हैं, एक दर्जन पेन में 12 पेन होंगे, और एक मोल परमाणु में 6.02 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होंगे। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ो बढ़िया तरीकों रेडी रेट है, कभी नहीं भूलोला, ध्यान रखो। CO2 के 6.02 इंटू 10 की घात 23 अणु होते हैं। ये मत हो जो हड़को सवाल है, आगे जो जो सीरीज बढ़ेला बारी बारी क्वेश्चन डालना। किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है? देखो आप पढ़िए ही 4 K L M N और भी होती है, अपन मतलब नहीं है, ध्यान रखो। ओ वे नाभिक ओ ओ ओ यूं यूं होता रहे, तो ध्यान रखो। समूह कर लो वे के, दूजो L, तीजो M N, तो ध्यान रखो सबसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 8 भरेंगे, 2 8 8 18 18 32। तो सबसे पहले किस में भरेंगे? देखो 2 8 8 18 18 32 यूं भरी जा करे। तो समूह पहला वर्ग में 2 ही दिया करे, दूसरा में 8 हुआ करे, तीसरा में 8, चौथा में 18 18, इन तरीकों इलेक्ट्रॉन भरी जा करे। तो ध्यान रखो सबसे पहली यानी कि के कक्षक में कितने भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो के कक्षा। ध्यान रखना के कक्षा या के ऊर्जा स्तर एक ही बात है, एनर्जी लेवल वगैरह सब एक ही थाली का चट्टापट्टा है। इसका ऑप्शन ए सही है, 1 नंबर सही है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है, हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है, ध्यान रखना। कितने होंगे भाई साहब? हाइड्रोजन रसम स्थानिक तो मैदान को कितनी बार पढ़ा दिया हूँ, और ध्यान रखो इंपोर्टेंट है 1H1 1H2 और 1H3। ध्यान रखो समस्थानिक है तो अपन हाइड्रोजन पूछोड़ो यानी कि पहलो पूछोड़ो है, ध्यान रखो कंफ्यूज मत हो जाओ, नहीं समस्थानिक है रगड़ाम पड़ जाओ। तो पहला में एक परमाणु क्रमांक है और एक द्रव्यमान है, यानी कि प्रोटॉन तो होना, बिना प्रोटॉन तो आप तो कल्पना ही नहीं कर सको, और प्रोटॉन निश्चित लेवल माथी बढ़िया करे, न्यूट्रॉन ऊपर नीचे हो सके, ध्यान रखो। तो प्रोटॉन 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 आपके सामने हाजिर है, एक प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन का भट्टा बहेगा। तो सही आंसर क्यों है? सही आंसर क्यों है? 4 नंबर प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, नाम याद कर लीजिए, सवाल बन सके, नहीं बन सके सवाल बन सके। हम गड़गड़ी नहीं लिखा हूँ, रोज रोज के लिखा। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? गिनती करो पहला, 2 8 10 13 23 और 1 24, कितनी गिनती हुई? योग हुई होगी तो 24। देखो जितना इलेक्ट्रॉन हुए वो ही प्रोटॉन हो और वो परमाणु क्रमांक हो। 24 नंबर में कई है क्रोमियम, कई है Cr क्रोमियम, ध्यान रखो। और अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास एक तो 2 8 18 18 यूं भरिया करा और एक ही कर भरिया करा आपा, और देखो तेरा कई हिसाब दियोड़ा है, तो ध्यान रखो क्रोमियम अपवाद था, हमने पढ़ा था, यूं ही देख लो इंपॉर्टेंट है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 1 मिनट को 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 3p6, आगे कहीं आए? देखो 3D में पहला 4s आया करे, 8 1 आए और 3D बाकी कितना रहेगा गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 5 24, तो 3D 5। अब देखो 4s1 क्यों आयो, 4s2 क्यों नहीं आयो? मैं आपने बताया है कि डी में कितना 5 हुआ करे कॉलम, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा टॉपिक करायो, सब एक एक बताया, बट जाए देख लीजो, पल्लो कवर वेला अटे खाली उतावल में बताऊं।
ध्यान रखो D5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन भरना। अब अगर मान लो 4s2 तो कहीं तो 4s2 और 4 इलेक्ट्रॉन होता तो 5 भरियोड़ा नहीं रहता तो कहीं तो अस्थिर होता, यानी कि स्थिर रहना चांस वो कम बीच कम और ज्यादा स्थिर है इनमें 5 में एक इलेक्ट्रॉन भरियोड़ा। तो ध्यान रखो वो कहीं हुई अपवाद 4s1 और 5d तो सॉरी 3d 5 आया कई आए 5 और एक कॉपर 29 ओ थे खुद कर जो कोई अपवाद है इनमें ध्यान रखो इनमें कितना हुएला इनमें वेला 4s1 और 3d 10 कई वेला 4s1 और 3d 10 24 और 5 वैसे 29 हुई जाए 29 नंबर में तो है जाए इनमें कितना इलेक्ट्रॉन भरी जला ये उल्टा भरी जाए करे ये क्यों और दूजोड़ो यूं ये क्यों और दूजोड़ो यूं ये क्यों और दूजोड़ो यूं तो इन 10 भरी जला 9 होता तो स्थिर हो तो 10 है मतलब स्थिर वेला ध्यान रखो। और ये उल्टा क्यों भरी जा करे ये क्यों भरी जाए ये क्यों भरी जाए कई रीजन है तो ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन घूर्णन यूज करिया करे वो इलेक्ट्रॉन ये क्यों आए तो दूजोड़ो यूं जाए इन बात है यानी उल्टा भरिया करे मेनली बात है अपन कोई मतलब नहीं है इन बात ध्यान रख नहीं थे हौसलो मनाऊ को इन बात बता दी इतना तो अभी यार मानना कि तू होशियार नहीं हो तो एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा घना दे जाए बीएससी करो तो आगे आ जाओ 98 282 विन्यास वाले तत्व की संयोजकता होगी देखो तत्व नाम निकले तो ही छोको नहीं निकले तो ही छोको अपन दियोड़ो है 282 अपन ध्यान रखना अष्टक पूरा करना यानी कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है महीने 2 2 8 या तो 6 जोड़ो या 2 निकालो तो ध्यान रखो गिनती कम गिनी है 2 रही है तो 2 ने धक्को ने एकनो हो रहा है 6 ने मनाना ये पीछे 2 ने धक्को ने 1 2 तो आप कई करा सब पहला आप कई करा तो 2 ने धक्को निकलना और 2 धक्को निकलते ही गई हुई प्लस 2 आ जाए ध्यान रखो संयोजकता कितनी वेला 2 12 नंबर में कई है मैग्नीशियम ध्यान रख लो वैसे रखना जरूरत नहीं है मैग्नीशियम भी 2 8 2 या करे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 बार फेंकता ही ध्यान रखो मैग्नीशियम ने +2 ही लिखा क्यों लिखा क्योंकि वो धातु हम कई गुण दर्शाई करे वो +2 रो इन बात है MgO ही लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड वो +2 और वो -2 तो ही मिल जाए करे कई या करे न्यूट्रल हो जाए करे MgO बनाए करे +2 संयोजकता देखो 8 नीचे दियोड़ा है 16 ऊपर दियोड़ा 8 17 8 18 नीचे परमाणु क्रमांक दिए जाते हैं ऊपर परमाणु भार दिया जाता है सबका परमाणु समान है तो इसे क्या कहेंगे समस्थानिक क्या कहेंगे समस्थानिक में क्या होता है परमाणु क्रमांक समान होते हैं क्या होता है परमाणु क्रमांक समान होते हैं समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं तो हीरो कई वेला समस्थानिक पहला ऑप्शन ही सही है एक समभारिक हुआ करे बेड़ो बेड़ो देख लो अपन किया पहला लागे अब बाहर नहीं बेड़ा समभारिक तो समभारिक देखो यानी कि परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग और मैं कटी पढ़ायो तो मन याद आवे कि बिचायो बट जाए देख लीजिए मिल जाए निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है एंड 4 मुंह बतानी है बेहतर की है तो ध्यान रखो मैं थान मत ही चांदी ये जी विद्युत की अच्छी सुचालक मानी जाए यूं नहीं है चांदी हूँ घटी कोई तार छेड़ता रहो झटको लागेला बचीड़ देते तो एजी ध्यान रखना एजी अच्छी सुचालक है इसे एजी कहा जाता है चांदी जी गोल्ड मतलब मत लीजिए गोल्ड गई अगर ए यू सोना होता है कई बार ऑप्शन में ध्यान रख लो एजी ए यू कंफ्यूज कर दे बार बार कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है चांदी सवाल का दूजो यूं नहीं कि आगे आगे सवाल करा ए बताऊंगा तो एजी चांदी क्या करे लुगे एजी बीन ने लुगे कभी होना नहीं हमसे चांदी समझे काली बताया आज बड़ बताया तो देखो भाई 20 सवाल खत्म हो चुके हैं तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कल
तो आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।